तेभ्यः तेभ्यः सिंहभूतितेन भूतले समन्वय ज्ञान विभूतितुषां विराजितं निविधुमतात्मा चपाकरेणेत गुणोत्करे करे नमोरिहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सुविसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान चंद्रप्रभु स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंतरुद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की जय बोलिए चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की बंधु समस्त आचार्य संघ की और दमाई स्वामी के शासन में हम सही भेजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। परमात्म तत्व की सिद्धि स्वात्म तत्व से होती है। परमात्म तत्व की सिद्धि स्वात्म तत्व से होती है। स्वात्म तत्व की स्थिरता ही परमात्म तत्व को जन्म देती है। पूरी की सिद्धि लोही से होती है। लोही का वही रूप पूरी बनता है। हे मित्र, आत्मा का रूप ही परमात्मा बनता है। जिस जीव ने दो विषय समझ लिए, अनुग्रह और निग्रह, अनुग्रह और निग्रह दो को समझ लिया है, वो परमात्मा बन सकता है। सुख निग्रह, पर का निग्रह, सुख अनुग्रह, पर का अनुग्रह, ये आचार धर्म है। सुख ही निग्रह, सुख ही अनुग्रह, ये साधु धर्म है। सुख ही निग्रह, सुख ही अनुग्रह, ये साधु धर्म है। निग्रह अनुग्रह का उपदेश देना ये पाठक धर्म है। निग्रह अनुग्रह का उपदेश देना ये उपाध्याय धर्म है। सात तत्व पंचाशत का षट द्रव्य की पूर्पण करके और ध्यान में तल्लीन होकर केवल्य को प्राप्त करना ये अरिहंत का धर्म है। अरहंत पद को प्राप्त करके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के माध्यम से घाती घाती कर्म का क्षय करके
सिद्धेश्वरा पर बैठ जाना ये सिद्धों का धर्म है, ये सिद्धों का धर्म है। प्रसिद्ध सिद्ध सिद्ध परमात्मा, प्रसिद्ध सिद्ध सिद्ध परमात्मा, अंजन सिद्ध नहीं, खड़ग सिद्ध नहीं, गुटका सिद्ध नहीं, आस्वात्म सिद्धि जिन्हें चाहिए उन जीवों को निग्रह अनुग्रह पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। अब संभल के सुनना, निग्रह कीजिए, निग्रह ही अनुग्रह है, निग्रह ही अनुग्रह है। ओह, निग्रह ही अनुग्रह है, शब्द समझते क्या? निग्रह ही अनुग्रह है। भव्य जीव ने अपनी इंद्रियों को दबा के रखा, मन को दबा के रखा, पापों से दूर रखा, ये निग्रह है। मित्र, यही तो आत्मा का अनुग्रह है। आंखें आ गई, वीर बेटा आंखें आ गई, तो आंखों के आने पर नीम के पत्ते का झोरा लेकर के आंखों में बांध दिया जाता है। देखा कभी? नीम के पत्ते का झोरा बोले आंखों में बांध दिया, आई आंखों को बंधन, आई आंखों को बंधन, वो पेट के रोग के लंघन, ये बहुत जरूरी है। आंखों के लिए बंधन डॉक्टर साहब, और पेट के लिए लंघन। ओहो, बहुत जरूरी है। पेट को स्वस्थ रखना है तो लंघन करना पड़ेगा, आंखों को स्वस्थ रखना तो बंधन चाहिए है, ऐसे इनको मोच जाना चाहिए है। उनके मिले मित्र निग्रह अनुग्रह की अति आवश्यकता है। निग्रह, जो आंखों का जो बंधन है वो निग्रह है, आंखों का जो बंधन है वो निग्रह है। ये निग्रह ही आंखों का अनुग्रह है। क्या हुआ? ये जो निग्रह है, ये अनुग्रह है। जहां विधि है वहां निषेध है, जहां निषेध है वहां विधि है। प्रतिपक्ष के बिना कोई व्याख्या होती नहीं। रूपांतरता, सांतरता, शतांतरता ये व्याख्यान का विषय है। रूपांतरता, स्वरूपांतरता, स्वरूप की व्याख्या जब भी होगी जब स्वरूपांतर होगा। स्वरूपांतर तभी होगा जब रूपांतर होगा। समझ में आ रहा है क्या? वो व्यक्ति इंदौर से आया है, उनका नाम नेमीचंद बड़कुल है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने नेमीचंद बड़कुल बोल दिया तो बाकी जितने लोग थे वे सब छट गए, भिन्न हो गए। वो बड़ौद से आया भाई, जैसे आपने बड़ौद का नाम लिया इंदौर हट गया। एक की व्याख्या करोगे, उस व्याख्यान में दूसरे का निषेध होना अनिवार्य है। जिस व्याख्या में दूसरे का अभाव नहीं होगा वो व्याख्या ही नहीं होगी। निसंग सागर की जिस व्याख्यान में व्याख्यान के काल में विधि की व्याख्या चल रही है वहां पर निषेध होना अनिवार्य है। यदि निषेध नहीं हुआ तो व्याख्या ही नहीं, निषेध नहीं हुआ तो व्याख्या ही नहीं है। और विशेष रूप से जब निषेध को विशेषता देना चाहते हो तो निषेध को गर्वित नहीं करना चाहिए, निषेध को स्पष्ट कर देना चाहिए। विधि है, आपको नरेंद्र गुरु कृपा
अरहंत देव की आराधना करना चाहिए। एक शब्द आपको नरेंद्र भैया गुरु कृपा अरहंत की आराधना करना चाहिए। एक विषय मित्रों, अरुण भैया नरेंद्र को अरहंत की ही उपासना करना चाहिए। दूसरा शब्द, प्रथम शब्द ने क्या बोला? अक्षत, अरहंत की उपासना करना चाहिए, अरहंत की ही उपासना करना चाहिए। इसका तात्पर्य तब भी समझ में नहीं आता है क्या? आपको अरहंत देव की उपासना का आदेश है, आपको सरागियों की उपासना नहीं करना है। 3 शब्द बन गए, सामान्य से अरहंत की उपासना, विशेष रूप से अरहंत की ही उपासना, प्रति विशेष के रूप में अरहंत की ही उपासना, सग्रंथ की उपासना नहीं करना है। इसमें निग्रह क्या हुआ? अनुग्रह क्या हुआ? हे मित्र, इनके मिथ्यात्व का निग्रह हुआ है, इनके सम्यक का अनुग्रह हुआ है। श्राक्ता की उपासना करना मिथ्यात्व है, वीतराग की उपासना करना सम्यक है, पर यह किसके लिए? स्वयं की आत्मा के लिए। निग्रह भी हुआ, अनुग्रह भी हुआ। निग्रह जहां है वो निग्रह ही नहीं, वो हत्या है। अनुग्रह हुआ, वो अनुग्रह ही नहीं, हत्या है। कुछ कहेंगे आप लोग? समझ में आगे समझाऊं? अनुग्रह हुआ, वो अनुग्रह नहीं, हत्या है। निग्रह हुआ, वो निग्रह नहीं, हत्या है। तेरा संभल के सुनना, विषय की पूर्वपड़ा को समझना, भविष्य लंबा है। कोई जीव आया, प्रथम दिन बालक है, दूसरे दिन बालक है, उसको दुलार ही दुलार चल रहा है, मात्र दुलार, और कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। कोई भूल, बालक है, इतनी उसके हलचल पड़ गई, जीवन विष्णु से दूषित हो गया, संयम से दूर हो गया। मात्र तुम संख्या देख रहे थे, एक जीव बढ़ गया हमारे यहाँ, बालक है। अनुग्रह चल रहा था, कोई संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। अनुग्रह नहीं, उपकार। अनुग्रह चल रहा था, दुलार ही दुलार चल रहा था। कभी ये नहीं कहा बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। मात्र उपकार चाहोगे। अब मास्टर बिगड़े बिना रह नहीं सकता व्यक्ति। मामा के घर में गया बालक, मामा दुलार दे रहे हैं, बच्चे को ज्यादा समय मामा घर में छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सीमित रहो बेटा, घर वापस आओ, क्योंकि मामा के यहाँ दुलार मिलता है, कोई डांटने वाला नहीं मिलता है। दुलार ही दुलार, कोई पाबंदी नहीं है आपके पास। भोजन भी तुम कर रहे हो, उस भोजन में सार सागरी प्रतिबंध होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। सामने तो अनिकेत है, उसे घर का क्या जा रहा है, उस घर का क्या जा रहा है? मतलब ये है कि भाई प्रमोद के यहाँ चौका था, उनके आहार देने गया, उसने एक मुट्ठा भर के बादाम उठा के रख दिए, 500 ग्राम बादाम का हलवा और रख दिया। अब चाहे हलवा बिगड़े चाहे उनका स्वास्थ्य बिगड़े,
हमको तो देने से मतलब है। अब यहां लेने वाले का कर्तव्य है, हम अपने देह का उपकार करना चाह रहे हैं कि मन का उपकार करना चाह रहे हैं कि इच्छाओं का उपकार करना चाह रहे हो। इच्छाओं के उपकार में जीने वाला कमलेश कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इच्छाओं का उपकारी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, उसको बीमार रहना ही पड़ेगा जीवन भर। वो इच्छाओं का उपकारी है, उसे चाहिए था इच्छाओं का निग्रह करे। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं 500 ग्राम हलवा खाऊंगा, वो 50 ग्राम प्रतिदिन 100 ग्राम बादाम खाऊंगा तो अच्छा हालत क्या होगी। वो हलवा ऐसा नहीं, बादाम के हलवे में घी पड़ा हुआ है, ये एकदम लबालब दिख रहा है, उतर रहा है, और वो हलवा बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मैं बादाम के हलवे के बाद फिर क्या बोलता, मैं बादाम के हलवे के बाद कुछ खाते ही नहीं हूं, मैं वही खाता हूं। चिंता मत करो, इच्छाओं के उपकारी हो आप, इच्छाओं के अनुग्राहक हैं आप, साधना के उपकारी नहीं हो। इतना बादाम का हलवा खाओगे प्रमाद चढ़ेगा, श्वास बिगड़ेगा, लीवर पर असर पड़ेगा, आपके बहुत सारे रोग बढ़ जाएंगे, हार्ट पर असर पड़ेगा, गैस बनेगी। आपको शरीर का उपकार नहीं है, तुम्हें इच्छाओं के उपकारी हो। प्रथम दिन तो यशोदा जी कोई भी गाड़ी है कहीं भी पटक दो, आज उठा के लाओ, तो इंजन नया था, पटक दो निकल जाएगी। कुछ दिन बाद धीरे धीरे पता चलेगा कि जो गाड़ी तुम्हारी 5 वर्ष तक चलने वाली थी 1 वर्ष में समाप्त। जो युवा 80 साल में बूढ़े होते, वे युवा 25 साल में बूढ़े हुए, क्योंकि तुमने इच्छाओं का उपकार किया, देह के उपकार का ध्यान नहीं दिया। अभी मैं देह के उपकार की बात कर रहा हूं, आत्मा की छोड़िए। देह के उपकार का ध्यान नहीं दिया, तुम इच्छाओं का उपकार करते रहे, इच्छाओं का उपकार करते। जिस दिन जैसी इच्छा हुई वही कर लिया बेटा वीर, जिस दिन जो इच्छा हुई वही करके बैठ गया बेटा। इच्छाओं का उपकार करते जाओगे, देह का विनाश, संयम का विनाश, आत्मानंद का विनाश। इच्छाओं के उपकारी जेल में पहुंच जाते हैं। इस भाव में इच्छाओं के उपकारी जेल में पहुंचे, इस भाव में इच्छाओं के उपकारी नरक में पहुंचते, तिरंज पहुंचते अगले भाव में। इच्छाओं का उपकार प्रचंड है प्रमोद जी, प्रचंड है। पर की इच्छाओं के राग में डूब करके हमें अपना नाश नहीं करना चाहिए, खोज करना चाहिए। महापुराण में, आदि पुराण में, आगे बात करता हूं, आदि पुराण में 2 सगे भाइयों की कथा सुनिए आप। भैया जबलपुर बेटा सुन रहा ना, ओहो 2 भाई सुंदर सुंदर, पिता का बेटों पर अनुराग। एक दिन सम्राट पिता राजा देश का दाहजर हो गया, वैद्य आए, चंदन के छींटे मारे, शीतोपचार किया, कहीं शांति नहीं, कोई शांति नहीं। छिपकली दीवार पर लड़ पड़ी और छिपकली की पूंछ टूट गई, उससे रक्त की बूंद नीचे गिरी, राजा के शरीर पे आके गिर गई। बड़ी शांति। बेटों को बुलाया, बेटा चंदन की छींटों से शांति नहीं मिली, शीतोपचार से शांति नहीं मिली, जल के छींटों से शांति नहीं मिली। पिताजी फिर, हे पुत्र रक्त से शांति मिली, अब ऐसा करूं, एक कुंड बनवाइए, उस कुंड में राज्य उद्यान में जो मृग हैं उनके रक्त से
उस कुंड को भर दीजिए। उस कुंड में मैं निमग्न होऊंगा, अब गहन करूंगा, दाह जो ठीक हो जाएगा। ओ हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का काल आता तो विपरीत बुद्धि होने लगती है। प्रमोद भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। न श्रूयते न च पूर्दृष्टा हे मयि कुरंगी तथापि राम रघुनंदनश्च विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लोग एक चरण बोलते मात्र, पूरा श्लोक ये है। न श्रूयते न च पूर्वदृष्ट्वा हे मयि कुरंगी तथापि राम रघुनंदनश्च विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो नीतिकारों ने रामचंद्र मानस में, तो हिंदी में ब्रज भाषा में चौपाई संस्कृत का श्लोक है, ये हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ था। तो न श्रूयते, न कहीं सुना गया, न दृश्यते, न कहीं देखा गया। प्राचार्य जी, न कहीं सुना गया, न कहीं देखा गया। हे मयि कुरंगी, सोने का मृग होता कहीं क्या? किसी ने देखा क्या कि सोने का मृग दौड़ रहा हो जंगलों में? लेकिन मारीची ने, रावण के मंत्री मारीची ने माया से स्वर्णमयी मृग का रूप बनाया। जब रूप बनाया और सामने से निकल पड़ा, तो जानकी कहती है, हे सोमी, हे सोमी, ये स्वर्णमयी मृग चाहिए। राम मृग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, इतने मृग भाग गया, उड़ गया। पूर्ण रूपरेखा थी, पूर्ण रूपरेखा थी, षड्यंत्र था, षड्यंत्र था। इधर से आवाज लगा दिए राम की आवाज में, हे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने समझा कि भैया कोई संकट में है। लक्ष्मण विचार जाते हैं और रावण ने जानकी का हरण कर लिया। ये वैदिक रामायण की दृष्टि से कथन कर रहा हूं। जैन पद्म पुराण में लिखा है कि ओहो, युद्ध चल रहा था, लक्ष्मण को छोड़ के गए थे, वहां विद्या के बल से बुलवा दिया, हे राम, लक्ष्मण, हे नारायण। आवाज सुनी जोर से, नारायण। तो लक्ष्मण, सीता नहीं मानी, भेज दिया कि आप जाओ। पीछे से रावण हर ले गया। अब विषय पकड़ी मूल, विनाश काले वृत्ति। जब व्यक्ति के विनाश का काल आता है तो समझदारों को भी समझ समाप्त हो जाती है। मित्र मित्र का विघात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जिनके साथ एक साथ भोजन किए, एक साथ पानी पीता हो, विश्वास हो, वही उसके गले को रेत देता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मित्र मित्र रोहित यदि समझ में आ रहा हो तो इतना सीख लेना, आज 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 से ही सबको मित्र बनाइए, सबको अपना बनाइए, सबसे बासल से रहिए, लेकिन मित्र अपने भाग्य को ही मानिए। पुनः कहूं, जगत के लिए तुम मित्र बना के रखो, जगत को अपना बना के रखो, पर विश्वास रखना मात्र मित्र तुम्हारा कोई होगा, तुम्हारा भाग्य ही होगा। जब तक पुण्य मित्र, भाग्य मित्र काम कर रहा है, तब तक दुनिया के सब मित्र हमारे होंगे। और जिस भाग्य मित्र रूठ गया, सारे मित्र हमारे शत्रु बन जाएंगे। बराबर। जब तक भाग्य मित्र है
तब तक कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जिस दिन पुण्य मित्र छूट गया उस दिन में मित्र, कोई मित्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मित्र ही बाहर कर सकता है, कोई मित्र नहीं। भाग्य मित्र कहां मिलता है उसकी खोज कीजिए। भाग्य मित्र कहां मिलता है उसकी खोज कीजिए। भाग्य मित्र कहां मिलेगा, भाग्य मित्र कहां मिलेगा। अन्यथा श्रम नास्ति तुम्हें शरण मम तस्मात् कान भाविनी रक्त रक्त जिनेश्वरा। भाग्य मित्र चाहिए है तो भगवान की भक्ति कीजिए। भाग्य मित्र चाहिए है पंचमवेश की आराधना कीजिए। बालक भाग्य मित्र चाहिए है तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ाइए। भाग्य मित्र वही मिलता है। मंद्र कसाय भद्र परिणाम, भाग्य मित्र का मिलन होता है। मंद कसाय भद्र परिणाम, भाग्य मित्र का मिलन स्थान। पिंडे मंद कसाय भद्र परिणाम मित्र, भाग्य मित्र के मिलने का स्थान। पंडित जी प्रणाम शांत रखना, हाय हाय करना नहीं, किसी जीव के विनाश के बारे में विचार नहीं करना, किसी जीव के नाश का विचार नहीं करना, और संकल्प हिंसा से आत्मरक्षा करना। संकल्प हिंसा से आत्मरक्षा करना, संकल्प हिंसा से आत्मरक्षा करना। अशुभ के दिनों में, अशुभ के दिनों में, अशुभ उदय के काल में अशुभ परिणाम न आ पाए, ये परम पुरुषार्थ है। हे प्रभु, हे जिनेश्वर, मुझे मालूम है आप कुछ नहीं देते हो, फिर मेरी प्रशस्त भावना है, ऐसे भाव है, ऐसे परिणाम है, ऐसी भावना है कि नाथ मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सुनील कुछ भी नहीं पाइजे, कुछ भी नहीं चाहिए, पर हे प्रभु अशुभ के उदय के काल में अशुभ परिणामों से मेरी रक्षा करना, और कुछ नहीं चाहिए। वो अशुभ के उदय के काल में वीरेंद्र भैया अशुभ परिणामों से रक्षा हो गई, तुम विश्व के सम्राट हो। चारों ओर से बार हो रहे हो, फिर भी एक चट्टान कुबेर, एक चट्टान लोहे की, एक चट्टान लोहे की, लोहे के पहाड़ भी मैं देख के आया हूं। होसपेट कर्नाटक में लोहे के पहाड़, आपने नहीं देखा था मित्र? लोहे के पर्वत, वहीं का तो पत्थर आकर के आपका लोहा निकल बनता है इस्पात कारखाने में, भिलाई में, बेलाडीला लोहे के पहाड़ हैं, लोहे की खदानें हैं, सोने की खदानें हैं भारत में, हीरे की खदानें हैं भारत में। भारत कंगालों का देश नहीं है, भारत मेरे मित्र धनपतियों का देश है। यहां हीरा निकलता है, यहाँ हीरा निकलता है, लुटेरे ले गए तब भी हमारे पास से हीरा निकलता है, यहाँ सोना निकलता है, यहाँ जस्ता, यहाँ हर प्रकार की तांबा, हर प्रकार की धातु हमारे देश में है। मित्र, जो अचेतन धातु है उसका प्रयोग भारत में होता है, और चेतन धातु का प्रयोग भगवान बनाने के काम में आता है। चेतन धातु, ये सब चेतन धातु पड़े हुए यहां पर। कच्चा माल आता है पहाड़ों से, खदानों से, मशीनों में पक्का माल बनता है। ऐसे मित्र कच्चे माल आते घरों से, और आचार संघों में ये पक्के माल बनते हैं। यही चेतन धातु सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेती है। खदान में आभूषण नहीं निकलते, खदान में आभूषण नहीं निकलते,
वहाँ तो पत्थर निकलता है, स्वर्ण पाषाण मिट्टी निकलती है, लेकिन मशीनों के माध्यम से, अग्नि के तापमान से उसको शुद्ध कर लिया जाता है। ऐसे मित्र, मां के उधर से कोई भगवान नहीं निकलते, मां के पेट से भगवान नहीं निकलते, पिता के दुलार से भगवान नहीं निकलते। वो तो आचार्य गुरुओं के चरणों में आकर के इस खदान में धर्म ध्यान की अग्नि में तपा करके इनको भगवान बना दिया जाता है। ओहो हो, सुमति, कारखाने में आग नहीं लगना चाहिए बेटा। सुब्रत सागर 3 जगह सुरक्षित रहना चाहिए। महात्मा सुब्रत सागर 3 स्थान सुरक्षित रहना चाहिए, 3 स्थान सुरक्षित रहना, 3 स्थान सुरक्षित रहना चाहिए। पूरे देश का खनिज एक फैक्ट्री में संग्रहित किया, उस फैक्ट्री के चारों ओर सेना रहना चाहिए। कोई फैक्ट्री पे आक्रमण न कर पाए, कोई अग्नि न लगा पाए, नहीं तो पूरे देश का खनिज झुलस जाएगा। फैक्ट्री के पास सुरक्षा कर्मी होना चाहिए। प्रत्येक देश के विद्यालय, चाहे छोटे से छोटा पाठशाला क्यों ना हो, विश्वविद्यालय हो, बड़े बड़े विद्यालय हो, यहाँ पर प्रशासन होना चाहिए। भारतीय शासन की प्रतिबद्धता होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की संपत्ति, चेतन संपत्ति कहाँ पर है? विद्यालयों में। एक विद्यालय के बच्चे समाप्त हो गए, पूरे हमारा नागरिक भविष्य की पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। तो विद्यालयों में देश के मुख्य अधिकारियों का कर्तव्य, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कर्तव्य, मुख्यमंत्रियों कर्तव्य, प्रत्येक विद्यालय पर निगरानी की आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यालय को सुरक्षित करना चाहिए जहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। विद्यालय की बसों पर सुरक्षा होना चाहिए जहां बच्चे जिसमें जा रहे हैं। यदि देश के बच्चे नहीं बचेंगे, हमारा देश समाप्त हो जाएगा। बालकों की रक्षा होना चाहिए। 2 स्थान हो गए। तीसरा स्थान है मुनि संघों पर दृष्टि होना चाहिए। इनकी विशुद्धि सुरक्षित रहेगी तो भविष्य के भगवान बनेंगे, और इनकी विशुद्धि सुरक्षित नहीं हुई तो भगवान बनना समाप्त हो जाएगा। कोई गैरों की आंख नहीं लगना चाहिए। निर्गंथों पर दृष्टि होना चाहिए। निर्गंथों पर दृष्टि होना चाहिए, निर्गंथता पर दृष्टि होना चाहिए। मुच्चंती, आज क्या क्या पढ़ा आपने प्रतिगण सूत्र में? परडिबाणयंती, परडिबाणयंती। ओहो हो बालकों, सम्यक सुमति, जितने बच्चे बैठे हुए ध्यान दो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं। परडिबाणयंती, आप लोग यहाँ आए हो, शिविर में रहने वाले हो क्या? 10 दिन ऐसी साधना करना, कोई शिकायत तो मिले ही नहीं, पर शिकायत मिले तो तुम्हारे माता पिता की मिले। बोले महाराज अब बेटे मेरे हाथ में नहीं बचे, आपने इतने संस्कार दे दिए, ये महाराज बनने जा रहे हैं। मिलूंगा कल आपसे 1 आध दिन में। तो ज्ञानी शिकायत माता पिता की आए मेरे पास, बोले मेरे बेटे अब घर में नहीं जाना चाहते, महाराज बनने वाले हैं। शिकायत ये ना मिले कि मेरा बेटा बाहर सिगरेट पी रहा था, ये शिकायत नहीं मिलना चाहिए। शिकायत क्या मिले? मेरे बेटे महाराज बनने जा रहे हैं। कितना भरोसा, ओहो कितना भरोसा। एक विद्यालय की बस जाते देख करके कितनी दृष्टि लगती है, कितना भरोसा एक चालक के ऊपर। नन्हे नन्हे बच्चे, जिगर के टुकड़े कैसे बस में बिठा दिए, जाओ बेटा पढ़ के आओ। टीचर का कर्तव्य है, शिक्षक का धर्म है, जाति धर्म संप्रदाय छोड़ करके विद्या दान देना, यही अध्यापक का धर्म है। जाति पंथ धर्म परंपराओं को शून्य करके छात्र को ज्ञान देना ये शिक्षक का धर्म है। जाति कुल परंपरा धर्म छोड़ करके उपचार करना ये वैद्य का धर्म है। जाति पंथ परंपरा छोड़ करके मोक्ष मार्ग का उपदेश देना बबलू ये मुनियों का धर्म है, गुरु का धर्म है। जाति पंच कुल का राग छोड़ करके देश का संचालन करना ये देश के नेताओं का धर्म है।
क्या है? एक एक शब्द पर महात्मा सुब्रत सागरी आपको समझना चाहिए, जगत को बोलो, ज्ञान की परिभाषा सीखना चाहिए लोगों को। भाषा बोध भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। भाषा को लोग ज्ञान मान रहे हैं और एक दूसरे पर आक्षेप करके देश में संघर्ष कर रहे हैं। भाषा के नाम पर अपनी विद्वता को प्रकट कर रहे हैं। भाषा ज्ञान नहीं है। भाषा का ज्ञान हो सकता है, लोगों को मालूम ही नहीं है। अज्ञानी प्राणी ने गेयों को ज्ञान मान लिया है। अज्ञानी प्राणियों ने, प्रमोद भाई कहेंगे मित्र, अज्ञानी प्राणियों ने गेयों को ज्ञान मान लिया है। अब देश के संपूर्ण पक्षों के संप्रदायों के साधु महात्मा को समझना पड़ेगा ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। हमने भाषा को, शब्द को, जैन दर्शन ने कभी ज्ञान नहीं स्वीकारा, न स्वीकार करेगा। भारतीय संस्कृति में जन्म लेने के बाद भी इतना ज्ञान न हो पाए कि ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। बालको एक स्वर में बोलिए, सद्दो बंधु सुमो। ये शब्द है, बंध है, स्थूल है, संस्थान है, भेद है, तम है, छाया है, उद्योत है, आतप है। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, न कि ज्ञान है। लिख दीजिए, आप कोई शब्द बोल दीजिए। अप्पा, अप्पा, ओ झांसी मुमुक्षु, हप्पा, हप्पा। भारत का बच्चा जन्म से संस्कृत नहीं बोलता। भारत का बच्चा जन्म लेते ही प्राकृत बोलता है। इसलिए प्रकृति की भाषा प्राकृत। भारतीय बच्चा जन्म लेता वो मित्र संस्कृत नहीं बोलता, वो प्राकृत बोलता है। कपिल, तुमको याद है तुम छोटे में क्या बोलते थे? ओहो, इन माताओं से पूछो, माँ आप अपने बच्चे को जब पानी पिलाते हो तो छोटे नन्हे से बच्चे को आप पानी पानी बोलती हो क्या? तो क्या बोलती हो? जोर से बोलो। बाप रे, सुनो सुनो सुनो, क्या रहस्य, ये रहस्य है। क्या बोले ये माता, क्या बोले? तो बोले बेटे बोलना है मम्मम। क्या बोल रहे हैं? मम्मा, मम्मम। क्या बोलते हैं? मम्मम। ये मम्मम शब्द प्राकृतिक का है। कौन सी भाषा ये? प्राकृत भाषा। मम्मम, हप्पा, ओहो, परमप्पा, ये किसकी भाषा है? प्राकृत भाषा है। जन्म से जीव प्राकृत बोलता है। ओहो ओहो, मम्मम। और जब चावल खिलाती, चावल, तो क्या बोलती हो? बोलो। ओहो, बुंदेलखंड की मतारी, बुंदेलखंड की अम्मा, बुंदेलखंड की मतारी, बुंदेलखंड की अम्मा, बुंदेलखंड की मेरे मित्र भाई। ओ बहू, ये बच्चों से क्या बोलती है? ओ बुंदेलखंड की मतारी अम्मा, ये माँ चावल को हप्पा बोलती है। वो भिंड की मतारी कलाकंद को हप्पा बोलती है। सुना प्रणव सागर जी? वहां पर बेटे को पेड़ा खिलाए, कलाकंद खिलाए तो क्या बोलते बेटा? हप्पा। तो एक बार में जब पहली बार बुंदेलखंड आया ना, तो एक माँ बोली हप्पा दो, हप्पा। तो मैं सब यही समझ रहा था कि कोई कलाकंद लेके आया होगा। वो था क्या? चावल। अब सुनिए, ये हप्पा जो शब्द है, हप्पा, ये हप्पा किस भाषा का शब्द है? थोड़ा बुद्धि लगाइए, हप्पा किसका शब्द है? ये प्राकृत भाषा है। हप्पा, हप्पा, पा का दित्त हुआ है। हप्पा कांगे सार सागर पढ़े प्राकृत। हप्पा कैसे बनेगा? पा का दित्त होता है यहां पर, हप्पा, ठीक है। पर मप्पा पा का दित्त होता है।
बराबर। ये प्राकृत व्याकरण का विषय है। अब सुनिए, लेकिन भले बच्चा प्राकृत बोलता हो, कर्नाटक के बच्चे को कन्नड़ी नहीं सीखना पड़ती, वो कन्नड़ जन्म से बोलता है। महाराष्ट्रीयन बच्चे को मराठी सीखना नहीं पड़ती है, जन्म से बोलता है। बुंदेलखंडी बच्चे को बुंदेलखंडी सीखना नहीं पड़ती, वो जन्म से बोलता है। ओहो, ज्ञानियों जंपे बम्पे, ये चंबलियों को चंबली भाषा सीखना नहीं पड़ती है, जन्म से सीख के आ गए। विषय समझना। ऐसे ही जब हमारे देश में कर्नाटक के गाय को तुम हिंदी में बुलाओगे आएगी नहीं, वो भी कन्नड़ी से जानती है। पता आपको, तमिलनाडु की गाय को तुम हिंदी में बुलाओ, वो नहीं समझती क्या हो रहा है, लेकिन वो तमिल जानती है। ओहो, महाराष्ट्र के हाथी को वो अपनी मराठी जानता है, वो जो जहाँ के जन्मा होता है। इसलिए विषय समझिए, भाषा को अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। जिस घर में संस्कृत का प्रयोग होता है, एक फूप गांव है भिंड के पास, तो उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार था। उसको मध्य प्रदेश शासन ने बहुत दिन पहले संस्कृत परिवार घोषित किया। उस परिवार में सारा कुटुंब संस्कृत में बोलता है। मित्र यदि सोच भी जाने तो संस्कृत में बोल के जाते हैं, लघु संख्या भी जाने संस्कृत में बोल के जाते हैं। तो भाषाएं तो अपने जीवन पद्धति को प्रकट करने के, व्यवहार चलाने के भाषा का प्रयोग होता है। भाषा से कोई ज्ञानी बनने की पहचान नहीं है। कोई जीव ये कहे कि हम संस्कृत जानते, मैं ज्ञानी। संस्कृत होना ज्ञानीपना नहीं होता है, सिद्धांतों का निर्मल बोध होना वो ज्ञानी है। वो आत्मा का धर्म ज्ञानी है। भाषा तो ज्ञेय है। अभी इन महाराजों ने प्राकृतिक गाथा बोले, आप संस्कृत सुख सुना सकते हो भाई। शब्द बंद सो संस्थान तमच्छाया तपोधोतंत, बोलिए अच्छे से। तो मैंने प्राकृत में गाथा भी सुनवा दी आपको, संस्कृत में सूत्र भी सुनवा दिया, पर ये दोनों ही क्या बोल रहे हैं? शब्द पुद्गल की पर्याय है। शब्द पुद्गल की पर्याय है। हिंदी में सुना दीजिए भाई, इसका अर्थ कर दीजिए। शब्द आइए, देश में चाहे सम्राट हो चाहे साधु हो, वाणी संयम पर नियंत्रण होना अनिवार्य है। वाणी का असंयम महाभारत करा दिए। बोलने वाला छुप जाता है, सुनने वाले लड़ते रहते हैं। बोलने वाले बोल के छुप जाते हैं, सुनने वाले लड़ते रहते हैं। सुनने वालों से मेरा कहना है, बोलने वाले की उपेक्षा कर दो। तुम क्यों लड़ रहे हो? उपेक्षा संसार में सबसे बड़ा दंड है। संसार में किसी जीव को दंडित करना हो, न फांसी पर लटकाइए, न किसी के पुतले जलाइए, कुछ नहीं करना। उपेक्षा संसार का सबसे कोई दंड है, उसका नाम उपेक्षा। ओहो, उपेक्षा कीजिए। उपेक्षा से मतलब यह है कि जिनेश जी ने संगई जी से कुछ बोल दिया। यदि संगई चतुर आदमी है, सुन ले और मौन ले ले। माना कि सुन ले और मौन ले ले, और मौन लेकर के अब जिनेश परेशान हो जाएगा। वो पूछेगा, बिट्टू संगई जी ने कुछ बोला? हाँ भाई भंडारी, संगई जी ने कुछ बोला? सौरभ संगई जी ने कुछ बोला? बोले कुछ नहीं। अरे यार कुछ नहीं बोला? बोले हाँ कुछ नहीं बोला। किसी का विरोध करना उसको महत्व देना है। किसी को विरोध करना महत्व देना है। ऐसी उपेक्षा कर दो वो देश में दिखाई ना दे।
और जैसे तुमने विरोध किया, कुछ लोग तो इसलिए बोलते सुब्रसागी कि मैं ऐसे फुंजरिया छोड़ दूं, लोग हमारा विरोध करना प्रारंभ कर दें तो हम ख्याति को प्राप्त कर लेंगे। अब वैसे तो अच्छे काम कर ही नहीं पा रहे, बुरे काम करके ख्याति मिल जाएगी। मित्र, उससे मिलेगा क्या? रावण की भी ख्याति फैल गई पर राम तो नहीं बन पाया। कमट की भी ख्याति फैल गई पर पारसनाथ तो नहीं बन पाया। हो उपेक्षा। समझिए महात्माओं, घी है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आत्मा का धर्म है। और गे भाषा वस्तु, भाषा वस्तु, ये सब गे हैं। अब भाई कोई सोचता है मैं प्राकृत का ज्ञाता हूं, तुम भाषा सीख गए हो, वो ज्ञान से, न कि वो ज्ञान है। मैं संस्कृतज्ञ हूं, आप संस्कृतज्ञ हो, कोई सर्वज्ञ थोड़े हो, कोई सर्वज्ञ थोड़े हो गए। भाषा से कोई सर्वज्ञता नहीं हासिल कर लिया आपने। सर्वज्ञता भाषा से नहीं आती है, सर्वज्ञता भावों की विशुद्धि से आती है, ज्ञान की लीनता से आती है। राकेश साहा, सुनो ध्यान से, भाषा के बोध को ज्ञान का विषय बोलिए आप, भाषा के बोध को ज्ञान का विषय बोलिए आप। भाषा का बोध ज्ञान नहीं है, ये उपचार है। वास्तव में ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। बराबर। निग्रह अनुग्रह प्रवचन हो समके सागर जी, श्रोताओं को विषय मिलना चाहिए, वासना नहीं। प्रवचन हो श्रोता को विषय मिलना चाहिए, वासनाएं नहीं। विषय मिलना चाहिए, वासनाएं नहीं। न कसाय की वासना भड़के, न इंद्रियों की वासना भड़के, न अहंकार की वासना भड़के, न ममकार की वासना भड़के। संकल्प विकल्प की वासना का समापन हो, उसका नाम प्रवचन है। विषय मिलना चाहिए, विषय मिलना चाहिए। पंडित सरस जी, भाषा ज्ञान है कि गे है? आप लोग विद्वान नगर नगर में जा रहे हो, गे का ज्ञान बता के आना, गे की जानकारी दे के आना। तुम ज्ञान दे के नहीं आ पाओगे, ज्ञान तो उनके पास पहले से ही है। सुनिए, फिर से कह रहा हूं, जितने प्रवचन करने देश के विद्वान त्यागी वृत्ति जा रहे हैं नगर नगर में, ये दुनिया के व्यर्थ की बातें ना छेड़े। मात्र 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 क्या करें? प्रत्येक जीव को ज्ञान पूर्व से होता है। इधर आइए, इधर देखो ना, कौन बता सकते? जल्दी बोलिए, कितनी अंगुलियां हैं? कितनी है? चलो, अरे मित्र, अभी संज्ञा नहीं पूछ रहा हूं, अंगूठा पूछ रहा हूं। यूं करूं तब बोलना अंगूठा, यूं बोले तो बोलना तर्जनी, यूं बोले अनामिका, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। समझ गए? अब बोलिए कितनी है? अरुण भैया, आपके नरेंद्र भाई कहाँ गए आज? नरेंद्र भैया ये बताइए, ये 5 अंगुलियां आपने देखी क्या? दिख रही हैं? दिख रही हैं? आपके पास भी है ना? तो ये 5 अंगुलियां हुई इसलिए तुम इनको जान पाए। इन 5 अंगुलियों के होने से तुम्हें ज्ञान हो गया कि अपने ज्ञान से आपने 5 अंगुलियां जान ली। शीघ्र बोलिए। चातुर्मास का मतलब मात्र तुम यहां पर सेवा ही मत करो, कुछ ज्ञान भी ग्रहण करो। अब बोलिए नरेंद्र भैया, आपने अंगुलियों से ज्ञान प्राप्त कर लिया कि 5 अंगुलियां हैं, कि अपने ज्ञान से जान लिया कि 5 अंगुलियां हैं? उत्तर दो। मैं मिलता हूं आपसे 2 मिनट। क्या बोले आप? वाह, तुम कितनी भ्रमण कर रहे हो प्रणव सागर जी भी। आचार्य विराग सागर के चेला हैं, इतने कट्टर ज्ञानी हो चुके हैं,
सुना क्या बोले उन्होंने? अंगुलियों से नहीं जाना, अपने ज्ञान से मैंने अंगुलियों को जान लिया, यही सत्य है। तो ज्ञान ने गेयों को जान लिया है, ज्ञान ने गेयों को जान लिया है। ज्ञान न होता तो गे कैसे जाना जाता, पर गे आया है इसलिए ज्ञान ने इसको विषय बना लिया है। गे ज्ञान, गे मित्र, मित्र आप सामने आते हो फिर तैयार हो जाओ। हे मित्र, महात्मा प्रणव सागर जी, महात्मा प्रणव सागर जी, क्या तुम शून्यवादी हो? क्या तुम सुगतवादी हो? क्या तुम जैन हो कि क्षणिकवादी हो? क्षणिक एकांती हो? तो आप क्षणिक शब्द का प्रयोग करते क्यों? ऋषुत्नय का प्रयोग कीजिए ना आप। अरे भाई, बाल जरूर स्वर के खींचते हैं पर केश सुलंचन नहीं बोला जाता। मित्र, बाल सुअर के खींचते हैं लेकिन केश लुंचन नहीं होते हैं। आप भी बाल खींचते ही हो पर बाल खींचते नहीं है, तुम्हारा केश लुंचन होता है, सुअर के बाल खींचते हैं। हम ऋषुत्नय को मानने वाले हैं, इस तो ऋषुत्नय को मानने वाले क्षणिकवादी नहीं है। बराबर? आइए, तो आपका सिद्धांत ये बोलता है, ऐसा लगता है आप गेयों से ज्ञान की उत्पत्ति मानते हो। ओहो, हे भू ज्ञानी, अतज्जनित प्रकाशकम प्रदीपवत, अतज्जनित प्रतीकम प्रदीपवत, उससे उत्पन्न नहीं होता है, तब भी प्रदीप जैसे दीपक जल रहा है, अनेक वस्तुओं को प्रकाशमान कर रहा है। ऐसे ज्ञान गेयों से उत्पन्न नहीं होता है, फिर भी ज्ञान जगत को प्रकाशित करता है। अतज्जनपी तत्प्रकाशम प्रदीपत, ये सूत्र किसके लिए लिखा गया? अतज्जनपी तत्प्रकाशकम प्रदीपत, अर्थ आलोक से ज्ञान मानते हैं, उनसे कह रहे हैं न अर्थ से होता न आलोक से ज्ञान, तो आत्मा का धर्म है। इसलिए जगत के जितने संप्रदाय के ज्ञानी लोग हैं उन्हें ज्ञानी की खोज करना चाहिए, गेयों की खोज नहीं करना चाहिए। गे तो जगत में भरे हुए हैं, अपने ज्ञान की अनुभूति लो। इसलिए नानम ने प्रमाणम की दृष्टि सुनी ना आप, गे का धर्म प्रमेयत्व है, गे का धर्म प्रमेयत्व है। जो प्रमेयत्व धर्म है, आप कठिन करा रहे, सामान्य लोग भी बैठे हुए हैं। गे का धर्म प्रमेयत्व है। प्रमेयत्व जो गुण है, अस्तित्वम वस्तुत्वम प्रमेयत्वम अग्रतम प्रदेशतम चेतनतम अचेतनम मूर्तत्वम अमूर्तम द्रव्यम, 10 सामान्य गुण। ये द्रव्य के 10 सामान्य गुण हैं। इन 10 गुणों में प्रमेयत्व नाम का गुण है। जो भी वस्तु होगी वो नियम से ज्ञान का विषय बनेगी। विश्व में, लोकालोक में, ब्रह्मांड में जो भी वस्तु होगी वो नियम से ज्ञान का विषय बनेगी। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो ज्ञान का विषय न बनती हो। तो ये अपने गुण में युक्त है, ये अपने गुण से युक्त है, ये प्रमेयत्व गुण से युक्त है। और ज्ञान का धर्म क्या है? गेयों को जानना एक ज्ञान का धर्म है। इसमें पर कर्तृत्व कोई स्थान ही नहीं है, अहंकार को स्थान ही नहीं है, ममकार को स्थान ही नहीं है। ज्ञान का धर्म है गेयों को जानना, और गे का धर्म है ज्ञान का विषय बनना। इसमें क्या अहंकार, क्या ममकार? समझ भाई, क्या नाम भैया ब्रह्मचारी जी, अरुण मुमुक्षु, प्रवचन करने जा रहे हो, ऐसे प्रवचन करके आना, ऐसे प्रवचन करके आना। ताली पिटे ना पिटे पर मिथ्या का ताला टूटना चाहिए। पर भरोसा मुझे है, मैंने थोड़ी इनसे बोला ताली बजाइए, अपने आप बजने लग गए। हो अरे मित्र, घोड़े से मत कहो तू नाच, घोड़े से मत बोलो तू नाच, तुम बैंड अच्छे बजाओ, घोड़ा नाचता है। हो मालूम, एक बारात जा रही थी बिट्टू, उसमें घोड़ा फंस गया नचना, सर्वास आ रहा है क्या? एक घोड़ा फंस गया नचना, और जैसे ही बैंड बजे, दूल्हा को पता ही नहीं था, वो ऐसे बैठ रहा था अच्छे से, और जैसे ही बैंड बजा वो नाचा, वो उसने पैर उठा दिए, दूल्हा नीचे पड़ा मिला।
क्यों सरवार सागर? मस्त। ये विचित्र आत्मा भी गए थे बिनौली में। ओहो, हैं? तो ऐसे गए, इसने भाई ने देखा कि अच्छा वाला कौन सा है, सो अच्छे वाले में बैठ गया भाई। और जैसे अच्छे वाले बैठे, जैसे ही बैंड बजा वो नचने लग गया, भैया नीचे मिल गया। ओहो, सुनिए तो क्या सुना? घोड़ा छोड़िए, नन्हे नन्हे बच्चे, वो गोद में बैठा ना बच्चा जबलपुरिया, तुम बजाओ बैंड, वो बच्चा भी ताली बजाने लग जाए। नन्हे नन्हे बच्चे बेबी नाच लगते, गोदी में बच्चा। यहाँ भजन चल रहा था, एक बच्चा माँ के गोदी में यूं यूं कर रही हूँ, देखो देखो बैंड बजता है, बादल गरजे मयूर ना बोले, बैंड बजे घोड़ा ना नाचे, ऐसे मित्र जिनवाणी बोलो और लोग ही ताली ना बजे, ऐसा होता ही नहीं है। योग्यता होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए और नियोग होना चाहिए पुण्य का। योग्यता होना चाहिए। अरे बालक, हर जगह योग्यता प्रकट नहीं करना पड़ती, योग्यता प्रकट इससे यहाँ नियत होना चाहिए। अभी मैं यहाँ से उतरूंगा, मैं सामान्य हो जाऊंगा, फिर आप पहचान ही नहीं पाएंगे ये वही आदमी जो माइक पे बोल रहा था। मैं अपने गुरुजी के पास जाऊंगा तो जमीन पे बैठ जाऊंगा, कोई पहचान ही नहीं पाएंगे ये वही है कि ये सिंहासन पर बैठे थे। कोई विद्वान आएगा फिर अलग देखना। आप बुलाओ श्रीयांश बड़ौत को बुलाओ, एक आध चटर पटर विद्वानों को बुलाओ, कठिन कठोर विद्वानों को बुलाओ, फिर भाषा बदल जाएगी। उपनिषद के बुलाओ, वेदांत के बुलाओ, वैयाकरण को बुलाओ, तब आनंद आता है। अब विषय ऐसा है, सामने कोई पहलवानी नहीं है, और पहलवान किसको पहलवानी दिखाए? आश्चर्य। और कोई पहले से ही बोले हम नहीं लड़ रहे भैया, तब कुश्ती किससे लड़े हैं? तुमने तो लकीर खींच दी, अब सामने तो कोई लाओ तो पार्टी, कोई है ही नहीं, अब क्या करूं, कोई बचा ही नहीं है। ओहो, इसलिए ज्ञानियों, जब भी चकमक की बटैया से आग निकलती है, अरे दूसरी बटैया तो लाओ तब निकले आग। चिंगारी निकलती चटमट की बटैया से, लेकिन एक से नहीं निकलती, दो चाहिए। जब तक सत्ता सब पर पक्का प्रतिपक्ष नहीं होता तब तक आनंद नहीं आता, प्रतिपक्ष होना चाहिए ना। दो बटैया चलेंगे तब चिंगारी निकलती है। ऐसे मेरे मित्र निश्चय विभार, ये दो बटैया हमारे पास से बीत रहा है, चिंगारी निकलती है। आगे प्रणव सागर समझ में, तो ज्ञान ज्ञान है कि गे गे है, ज्ञान है। अचेतन गे अचेतन ही है, चेतन गे गे भी है और ज्ञान भी है, बराबर। इसलिए भाषा के विकल्प से अपनी विद्वता न दिखाई जाए। मेरे मित्र, ज्ञान को ज्ञान के रूप में, सिद्धांत की पराकाष्ठा होना चाहिए, तत्व का सम्यक निर्णय होना चाहिए और निग्रह अनुग्रह की दृष्टि सुपर रूप होना चाहिए। ओहो, पंडित की सिंह कल भी पढ़ के रह गया। ओ पंडित सिख कंठ रहा गया, ये कल हो गया क्या? भगवान मुनुस्वरत नाग का स्वामी का जो कंठ, जैसे मयूर का कंठ देखो, ऐसा भगवान का वर्ण था। प्रकृति मद निग्रह निग्रह भया, जिन्होंने मद का निग्रह किया, अहंकार का निग्रह किया, वासनाओं का निग्रह किया। ओहो हो, निग्रह, अहंकार, ममकार, वासना निग्रह के, ये जिन मुनुस्वरत नाग स्वामी, निग्रह की आवश्यकता है। अनुग्रह के लिए स्वयं के जीवन का निग्रह करो सत्या सागर, तो अनुग्रह हो जाएगा। इच्छाओं का निग्रह कर दो, आत्मा का अनुग्रह हो जाएगा 100%। योगी कोई मना नहीं कर सकता। तरुण मयूर के समान तपसा प्रसूत्या, तपसा से उत्पन्न हुआ प्रसूत, क्या? तपसा प्रसूत्या, तपसा से प्रकट हुआ है। तो विग्रह भया, आपके शरीर की आभा चारों ओर फैल गई। सुभाष भैया, मुमुक्षु पन्ना, न क्रीम, न पाउडर, न लिपस्टिक, कुछ नहीं। धन्य वे योगी तीर्थंकर परमात्मा,
प्रमोद तू चिंता मत करने की सोचा मैं काला हूं, मैं काला हूं, कभी सोचना मत। गोरे भी इनके हृदय काले भी काले ही हैं, और काले इनके हृदय सफेद भी सफेद ही हैं। ओहो क्या लिखा, निग्रह। आपकी आभा तप के नियोग से ऐसा आभा मंडल फैल गया, प्रभु दीप्ति ग्रह प्रवेश रुचि, भगवान के शरीर की आभा। इतिन सागरी जैसे जैसे ग्रह प्रवेश रुचेवो, चंद्रमा के प्रवेश में मंडल की दीप्ति के समान। जब पूर्णमासी का चांद खिलता ना तो चंद्रमा को देखना और चंद्रमा के चारों ओर देखना, क्या आभा मंडल बनता हो। देखा समय कैसा बदलता है निर्विकल्प। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के दिन कोई बल्ब नहीं, कोई दीपक नहीं, कुछ नहीं, आकाश में बैठ के मैं ऐसे ग्रंथ पढ़ती थी। समय अब बल्ब, अब तुम्हें टॉर्च लगाना पड़ती है। समय देखो, पढ़ ले लिख लो भैया, जिनकी आंखें बढ़िया हैं पढ़ ले लिख लो। ये टीवी पे मोबाइलों पे आंखें खराब मत कर लो। इतनी आंखें सुरक्षित रखो, डीके इतनी आंखें सुरक्षित रखो कि अंतिम समय भगवान को देख सकें। सुन रहे ना सब लोग देश के कि ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, आंखें खराब हो जाएंगी। अंतिम समय की आंखें लिए बचा के रखो। बेटा सुन रहा है कि नहीं, अंतिम आंखें बचा के रखो, ये मोबाइल आंखें खराब कर देंगे। जिन 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 देशों में मोबाइल बना के भेजे जा रहे हैं ना, बोले भारतीयों को लूट लो, इनकी आंखें लूट लो, इनके कान लूट लो। कुछ लोगों को सुनाई बंद हो गई, बोले क्यों, वो लगा लेते ना। हाँ अब बेचारे सुन लो, अब सुनाई नहीं पड़ रहा है। और सुन लो ये बात, ओ हो। एक बालक कल परसों आया, इतना मोटा चश्मा, उसके 10 नंबर। ओहो बच्चों से भैया खिनखुना से खिलाओ, मोबाइलों से मत खिलाओ। सुन रहे कि नहीं, खिनखुना दो खेलने के लिए बच्चों को। आजकल की मतारी क्या करती है, मोबाइल पकड़ा देती, बेटा तुम पकड़े रहो, तुम देखते रहो, हम अपनी रोटी बना रहे हैं। ओ बच्चों की आंखें खराब कर दो भी से। मोबाइल मत पकड़ाओ, खिलौने पकड़ाओ, खिलौने। जिन खिलौने में बुद्धि बढ़े, विवेक बढ़े, ऐसे खिलौने दो, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान का आभा मंडल इतना मान था कि सारा जगत शोभायमान हो गया। जैसे चंद्रमा की आभा से सारा विश्व चमक प्रकाशमान होता है, ऐसे मुनीश्वरनाथ स्वामी के आभा मंडल से पूरा ब्रह्मांड आलोकमय हो गया। यानी शेष आगे विचार करेंगे। कल फिर आओगे, पर तो पुनः चर्चा करूँगा। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम आत्मा